एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5 बज के 3 मिनट। दिया टीवी देख रही है। आज जो है मजे से ये टीवी देख रही है। जल्दी सुलाने वाली हूँ मैं इसको आज, क्योंकि कल से इसका स्कूल स्टार्ट है। आज महीना खत्म, कल 1 तारीख है और कल नानू का भी बर्थडे है। आपके नानू का बर्थडे है? कल सैटरडे है। तो दीयू को पहननी है व्हाइट ड्रेस, और व्हाइट ड्रेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। इसको व्हाइट ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है। न्यू शूज़ हैं इसके। मैं न्यू लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद जो है स्कूल ही बंद हो गए थे। थोड़े से बड़े ही लेकर आई थी मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि व्हाइट ड्रेस जो है इसकी शॉर्ट वाली है, लॉन्ग वाली नहीं है, तो सर्दियों में तो नहीं पहन पाएगी। तो शूज़ भी नहीं पहने जाएंगे साथ में, तो थोड़े बड़े ही लेकर आई हूँ जो नेक्स्ट ईयर तक चले। बाकी सोना के भी जो छोटे हो गए थे, पीटी शूज़ जो थे वो नया इसको दे गई, तो उस पर दो दो हो गए हैं। कोई से भी पहन लेना जो तुमको पसंद हो, ठीक है। सॉक्स भी निकाल दी। सॉक्स इसकी ना पता है न्यू बेड में से भी निकली थी। मैंने बेड में जो है चादरों वाला सेक्शन है उसको कल परसों बहुत अच्छे से अरेंज किया। वो मैंने शूट नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छे से अरेंज किया। इतने सारे एक्स्ट्रा पर्दे भी हो रखे हैं, एक्स्ट्रा बेडशीट भी हो रखी है। तो जिस दिन मम्मी आएंगी उस दिन वो सारी चीज़ें निकालूंगी। मम्मी के यूज़ के होंगे तो मम्मी ले लेंगी, बाकी मम्मी बोलेंगी कि नहीं यूज़ करनी तो दे दो किसी को, तब मैं दे दूंगी किसी को। बाकी अभी तो मैंने सब अच्छे से अरेंज करके लगा दिया। जो ज़्यादा यूज़ हो रही है चीज़ें वो ऊपर लगा दी, बाकी सब नीचे नीचे कर दी। तो आजकल मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही है। आपने देखा मैं सामान निकाल रही हूँ, बाहर कर रही हूँ। और काफ़ी सारा जो कबाड़ मैंने प्लास्टिक का निकाला था वो मैंने आज बेच भी दिया, और ओनली सिर्फ 30-40 रुपीज़ में गया, क्योंकि वो प्लेट सी थी। और कई तो वो मुझे वापस भी कर रहे थे कि ये हम नहीं लेते। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे घर से तो ले जाओ, चाहे इसके पैसे मत दो, लेकिन आप ले जाओ। बाकी स्टील रखा है और जो एक दो सिल्वर की चीज़ें वो रखी है, वो मम्मी ही देखेंगी। और मम्मी के साथ ही जाऊंगी, अकेले से नहीं जाऊंगी। बर्तन वाले अंकल की दुकान पे मम्मी को लेके ही जाऊंगी, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है क्या रेट चलता है, क्या जाता है, कितने में जाता है और कितने में क्या वापस आता है, मुझे इतना कुछ नहीं पता। खरीदने का पता है कि हाँ ये चीज़ें खरीदी जाती है। और दुकान जो बर्तन वाले अंकल की है वो वैसे तो बहुत मतलब पुरानी है, और अच्छे से अंकल हमको जानते भी है, काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं मेरी लाइफ को लेकर। जैसे मैं अकेले स्पेंड कर रही हूँ और अर्न कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मुझे देख के, मेरी वीडियो भी देखते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मम्मी साथ में रहती है तो अच्छा लगता है। तो जाऊँगी, मम्मी के साथ जाऊँगी। बाकी आप लोगों में से कितने सारे लोग जो है एक्साइटेड हैं दुल्हन वाला जो मैंने एक शुरू किया था वो देखने के लिए? तो देखो इतने दिन जो है क्या हुआ कि मैं बिज़ी रही, एक तो प्रोजेक्ट्स वगैरह नेहा के बनाने में, फिर ऊपर से ना जो है आगे का सोचा कि आगे क्या करें, क्या दिखाएँ। तो वो सोचने में भी टाइम लग गया, ऊपर से मैं भी बिज़ी हो गई, नेहा चली गई, फिर अपने काम में बिज़ी हो गई, कंटेंट वगैरह सोचने का बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगा। व्लॉग्स शेयर करती हूँ, फटाफट से शेयर कर देती हूँ जो लाइफ में चल रहा होता है। बाकी कुछ अलग करने क अलग जब करते हैं ना तो उसमें बहुत दिमाग चाहिए होता है, और सच बताऊँ बहुत मेहनत भी लगती है। और मैं जेन्युइन तौर पे चाहती हूँ कि कुछ अच्छा ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसे ही कुछ नहीं शेयर कर रही। बस हम लोग वेट कर रहे हैं अच्छे मोमेंट का, और अच्छे मतलब टाइम अच्छे से चाहिए होता है इस चीज़ में। बेवजह मतलब व्यूज़ के चक्कर में मतलब कुछ भी पेश नहीं कर सकते। तो इस टाइम मैं भी बिज़ी चल रही थी, दुल्हन भी जो थी हमारी वो भी बिज़ी चल रही थी, तो दोनों ही जैसे ही हम फ्री होते हैं तो आप लोगों के सामने आते हैं। सस्पेंस बना हुआ है, आई नो काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं उन उसको देखने के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी है कि कब जो है उसकी रियल तरीके से एंट्री हो, और बाकी वो दिखेगी और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। गेस काफ़ी सारे लोगों ने करे कि शैंकी की वाइफ हो सकती है, शैंकी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, शिवानी हो सकती है, प्राची हो सकती है, प्रीति हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के नाम लिए। सोना के लिए भी बोला, इवन सोना की तो इतनी हाइट भी नहीं है, सोना की इतनी भाषा भी नहीं है, सोना के हाथ ऐसे नहीं है कि वो मेरा जूड़ा पहन सके, सोना का फिगर ऐसा नहीं है कि वो मेरा लहंगा पहन सके। लेकिन आई डोंट नो किस उससे आप लोगों ने बोला कि वो सोना थी, मुझे नहीं पता। आप देखोगे सोना और दिया को साथ में तो इतना ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन आप साथ में खड़े हुए देख रहे हो, दिया भी खड़ी हुई है साथ में। दिया इतनी बच्ची सी लग रही है, वो बैठी हुई है दुल्हन के सामने जो भी थी। तो पता नहीं क्यों आप सोना बोल रहे थे, सोना तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं बच्चों को इस तरीके से सच बताऊं तो इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। दिया की थी नहीं, मैं भी करूँगी तो वो ऐड हुई, अदरवाइज मैं बच्चों को इस तरीके से नहीं ऐड करती। आप लोगों को पता है नॉर्मल लाइफ है, मेरे ब्लॉग में दिया दिखती है जैसे वो रहती है मेरे साथ। बाकी मैं एक्टिंग वगैरह तो बिल्कुल भी उससे नहीं कराना चाहती।
अभी इस टाइम पर। बड़ी होगी अपने आप जैसा करना चाहेगी, वो जो करना चाहेगी वो करेगी, लेकिन अभी नहीं कराना चाहती। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में होते हैं मेरे को लेके। जैसे कि एक ने मुझे कमेंट किया, कल मैंने वीडियो डाली थी, हम आश्रम गए थे, कि आपके भाई की शादी हुई थी तो आपकी भाभी कहाँ गई? तो देखो मेरे भाई की शादी नहीं हुई, आप लोगों ने देखा होगा मेरे रिलेटिव के यहाँ मैं गई थी, उनके यहाँ शादी में गई थी, अपने मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ गई थी। तो मेरे भाई की, रियल भाई की अभी शादी नहीं हुई है, जब भी होगी मैं दिखाऊँगी, और तब खुद ही दिखती रहेगी वो भाभी जो भी बनेगी मेरी, वो दिखती रहेगी मेरे व्लॉग्स में। तो अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई है। और एक ने बोला कि मैंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके वीडियो नहीं आते मेरे पास, और उन्होंने ऑल पे भी क्लिक किया हुआ है। तो ये सारी दिक्कत जो है ना काफ़ी लोगों के साथ हो रखी है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इसी वजह से थोड़ा-सा व्यूज़ काफ़ी डाउन है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, कई बार नोटिफ़िकेशन जो है 2-2 3-3 दिन बाद जाती है। इवन कल्याणी की जैसे नोटिफ़िकेशन है ना मेरे पास, कभी तो बिल्कुल इंस्टेंट आ जाती है, और कभी जो है 2-2 दिन बाद आती है। उसके शॉर्ट्स की चाहे उसकी वीडियो की आती है 2-2 3-3 दिन बाद, और मैं ओपन करती हूँ, मैं कहती हूँ अरे ये तो 3 दिन पुरानी वीडियो है, ये तो बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन आती है, ऐसे होता है। और वहाँ पे मैंने देखा यूट्यूब पे जाके, मतलब डैशबोर्ड में उसके क्रोम में जाके, तो उसमें लिखा होता है कि 2 से 3 दिन भी आपकी नोटिफ़िकेशन जाने में लग जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन नुकसान सच में बहुत होता है। इंस्टेंट जो व्यूज़ आते हैं वो अलग चीज़ होती है, बाकी बाद में जब पुरानी हो जाती है चीज़ें तो वो बात नहीं रहती है। लेकिन चलो कोई नहीं। और एक ने बोला कल, उषा त्यागी जी ने, दिया को गल के जैसे बोलना सिखाओ, अभी ठीक नहीं करोगी तो बाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो दिया को मैं बिल्कुल ऐसे प्रॉपर लड़कियों की तरह या लड़कों की तरह नहीं सिखा रही हूँ। अगर वो थोड़ा सा लड़कों की तरह भी बोलती है तो वो उसने अपने आप कैच किया है, बाकी लड़कियों की तरह भी बोलती है वो। मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ही प्रॉपर लड़कों की तरह बोल रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको मतलब अलग से टीच करूँगी तो वो सीखेगी, अपने आप सीख जाएगी। थोड़ा-सा टोकूँगी, लेकिन मेरे को ये ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें देखो हम यही सोच के करते हैं कि नहीं हम लड़की हैं तो हमें ये लड़कियों वाली चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। लेकिन देखो आज के टाइम पे मुझे लड़कों वाले भी काम करने पड़ रहे हैं, आदमी वाले भी काम करने पड़ रहे हैं, दोनों तरीके की ज़िम्मेदारी निभानी पड़ रही है, तो मैं क्या ही बोलूँ? मैं उसको जैसे वो चल रही है वैसे ही चलने देती हूँ। और दिया को स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के बारे में टीच करो, तो वो समझ पाएगी। और मतलब ये कमेंट आया मेरे पास, तो देखो करूँगी धीरे-धीरे, उसकी एज के हिसाब से उसको बातें सिखाती जाऊँगी, ठीक है? और एक ने कल मुझे बहुत सारे कमेंट करे, कोई लक्ष्मण करके, हाय दीदी, दीदी भी बोला, हाय भी बोला, नंबर भी माँगा मेरा, तो मैंने बोला कि मैं नंबर किस खुशी में दूँ? तो फिर वो मैसेज ना साथ के साथ डिलीट करते गए कि मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। तो मैंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने बोली। तो मैं आपको बहन बनाऊँगा, तो मैं उनको इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मुझे किसी की बहन बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। जो दिल से मानते हैं, जेन्युइन मानते हैं ना, वो ऐसे नंबर माँग के बहन या फिर माँ कुछ नहीं बनाते। जिनको मानना होता है ना, वो मानते हैं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, जो दिल से मानते हैं, और मैं भी उनकी बहुत दिल से इज़्ज़त करती हूँ। बहुत सारे हैं जो शुरू से लेकर अभी तक बने हुए हैं। लेकिन मतलब इंटेंशन पता चल जाती है इंसान की, कि कौन किस वे में, किस तरीके से माँग रहा है। सो दोबारा नहीं करने का। और एक ने पूछा आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, 84 से आगे क्यों नहीं बढ़ते? देखो ये चीज़ हमको नहीं पता। अगर पता होती तो हम उस चीज़ में चेंजेस करते या हम कुछ कर पाते। ये तो बस लोगों के ऊपर डिपेंड है, वो कैसे लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं। और कई लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ 2-3 ब्लॉग में से मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इस पर वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। और काफ़ी सारे कमेंट्स हैं और मुझे अच्छा लगता है। और देखो एक ने बोला कि आपके पास 2 ही टैगलाइन है, या तो दूसरी शादी और या फिर राखी। तो देखिए मेरी लाइफ में जो होता है वो आपको बताती हूँ, आपको अच्छा लगता है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप टाइटल थंबनेल देख के उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। आपको वीडियो ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। इस चीज़ को आप देखा करो।
दूसरी शादी को लेकर भी कई लोग बताते हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर करते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जैसे मैं बातें कर रही हूँ और उन बातों का मतलब होता है, लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं या फिर अपने आसपास देखते हैं तो बताते हैं अपना भी। मैं अपना बताती हूँ, लोग अपना बताते हैं और मेरा डिसीजन फिर मुझे लगता है यार नहीं मेरा सही है। वैसे तो मेरा किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है कि कौन कर रहा है, किसी का अच्छा भी एक्सपीरियंस दूसरी शादी को लेके कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना बताती हूँ, लेकिन जो बेस्ट है वो फिर बहुत सारे कमेंट से पता चल जाता है। तो अधिकतर कमेंट यही होते हैं कि नहीं करनी चाहिए। एक ने बोला आप इतना सारा सामान क्यों लेते हो? तो देखो सामान मैंने कभी ये सोच के नहीं लिया था एकदम मेरा घर भर जाएगा। वो चीज़ें एकदम होती गई, होती गई, होती गई। उस टाइम अच्छी लगती थी, अब वो चीज़ें बुरी लगती है। ये सबके साथ ही होता होगा। उस टाइम लगता है यार नहीं ये चीज़ हमारे घर में होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। जब हम नई शुरुआत करते हैं, हम इन्हीं चीज़ों में खुशी ढूँढने लगते हैं। जब दीपक गए थे ना, तो मैंने फिर अपने आप को घर में इन्वॉल्व कर लिया था। मैं अपने घर को सजाने सँवारने लगी थी और अब भी इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। करें क्या? इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, घर बनाना, चीज़ें खरीदना, उन्हीं चीज़ों में खुश रहना, इसी चीज़ में ही खुशी मिलती है। बार-बार मतलब तारीफ़ें सुनना, इन्हीं चीज़ों में खुशी मिलती है। मतलब जीने का एक अलग ही तरीका ढूँढ लेते हैं हम लोग, कुकिंग करते हैं। और मैंने जब से ये यूट्यूब जॉइन किया दीपक के जाने के बाद, तो फिर आप लोगों से ऐसा लगता था बातें होने लगी। उस टाइम मैं बहुत लाइव आती थी, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी यूट्यूब पे, बहुत लाइव आती थी। तो मतलब दीपक के जाने के बाद एक नया ही तरीका मैंने ढूँढा था। लोग फ़ोन में भी लग जाते हैं। उस टाइम जैसे दीपक गए थे ना, मैं फ़ोन भी बहुत ज़्यादा नहीं चलाती थी। जैसे लोग फ़ोन में अभी लगे रहते हैं, मैं भी लगी रहती हूँ आज के टाइम में, लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं चलाती थी। इवन मेरे पास उस टाइम फ़ोन भी ढंग का नहीं था। मैं दीपक के फ़ोन से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर पाई थी। दीपक का अच्छा फ़ोन था, मेरा फ़ोन इतना अच्छा नहीं था क्योंकि दिया तोड़ देती थी। दिया ने मेरा फ़ोन बहुत बार तोड़ा, जैसे ये हुई, इसने पानी में डाल दिया, इसने बिल्कुल ऐसे करके, हम कहीं से घूम के आए थे यार, मैंने चेंज-वेंज किया, ये उस टाइम 1 साल की हो चुकी थी, इसने फ़ोन लिया ऐसे करके बहुत दूर फेंक दिया। मेरा मतलब 2-3 फ़ोन मेरे ऐसे ही गए हैं। फिर उसके बाद मेरा फ़ोन में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। फ़ोन बहुत कम यूज़ करती थी। रात को अगर चलाना होता था दीपक का ले लेती थी। दीपक दे देते थे बड़े मज़े से फ़ोन अपना, क्योंकि उनको भी पता था मेरा फ़ोन इतना अच्छे से नहीं चलता है, हैंग बहुत होता था। लेकिन हाँ, दिया के जैसे बच्चा है मेरे पास उस हिसाब से वो ठीक था उस टाइम में। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं खरीद सकती थी, लेकिन मैंने उस टाइम नहीं खरीदा, इतना टाइम मिलता ही नहीं था। दीपक की दुनिया में मैं व्यस्त थी, मैं दिया की दुनिया में व्यस्त थी उस टाइम पे भी। जैसे आज भी मैं दीपक, दिया खन्ना की दुनिया में व्यस्त हो चुकी हूँ, उस टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और वो बहुत बहुत अच्छा गोल्डन टाइम कह लो मेरी लाइफ का, वो था। बड़ा मज़ा आता था, शाम को घूमने जाओ, पूरा दिन ऐसे बातें करते-करते निकाल लो। दीपक घर में रहते थे, बातें करते-करते निकाल लो, ऐसे ही निकल जाता था पूरा। इतना काम भी नहीं होता था, जैसे आज को मैं काम, काम, काम करती रहती हूँ, उस टाइम इतना काम ही नहीं होता था। सुबेरे जो घर सेट हुआ, उसके बाद समझ लो शाम तक फुर्सत ही फुर्सत होती थी। दीपक बर्डन नहीं डालते थे मेरे ऊपर, खाना ये बनाना है, वो बनाना है, मेरे को ही होती थी टेंशन। वो कई बार बोलते थे कि इतनी ज़्यादा मेरी परवाह मत किया करो, सुबह खाना बना के रख दिया करो, हमें आदत है, हमारी मम्मी हमें सुबेरे ही मतलब खाना बना के डब्बे में करके रख जाती थी, क्योंकि वो वर्किंग थी। कह रहे हमें आदत नहीं है ये परोस के देना, ऐसे खाना। मतलब बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी दीपक की। तो फॉर्मेलिटी उनको पसंद नहीं थी और दोस्त की तरह रहते थे हम ज़्यादा। बाकी यार मैं कहाँ से कहाँ बातें मोड़ देती हूँ, खो जाती हूँ मैं जब भी दीपक की बात करती हूँ, ये आप कह सकते हो। तो आज भी ऐसे ही हुआ। बहुत सारी किस्से हैं, कहानियाँ हैं। जब कभी ना मेरी देवरानी आएगी, देवर आएँगे, तब मैं उनके साथ मिल के बैठ के बात करूँगी, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है? मैं करूँगी आप लोगों की, जब भी वो आएँगे ना आपकी बात करूँगी, हिचकूँगी नहीं, या मैं कभी गई तो मैं करूँगी बातें, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बातें-वातें करी जो मैंने आप लोगों के संग। और किस-किस के बच्चों का स्कूल कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से सबकी रील बनने वाली है, किस-किस की बनने वाली है बताना मुझे कमेंट करके नीचे, ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। बाय-बाय।